मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरजे पुस्तर एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरबीआई का मौद्रिक नीति। जो मौद्रिक नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उस पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई क्या क्या उपाय अपनाती है। इसमें आप यहाँ देख सकते हो कि मौद्रिक एवं साख नीति की उपकरण क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इसमें आपके पास क्या रहेगा कि दो उपाय रहेंगे, एक तो रहेगा मात्रात्मक और एक रहेगा गुणात्मक। ठीक है, मात्रात्मक क्वांटिटिव, गुणात्मक क्वालिटेटिव। ठीक है, अब मात्रात्मक को हम सामान्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सामान्य मतलब जनरल। ठीक है, और गुणात्मक को अपन दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? चयनात्मक। चयनात्मक मतलब सिलेक्टिव। ठीक है, तो आपको पहले तो ये ध्यान में रखना है कि सामान्य किसको बोला जाता है? मात्रात्मक को। ठीक है, और गुणात्मक को क्या बोला जाता है? चयनात्मक। अब आपके क्या एग्जाम के अंदर जितनी भी एग्जाम्स हैं, रेलवे की हो, राजस्थान पुलिस की हो, पटवारी हो, वीडियो हो, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है या इकोनॉमी लिखा हुआ है या आर्थिक विकास के सूचक लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, यदि आर्थिक नाम आ गया ना, वहाँ एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि क्वेश्चन आता है ऐसे कि इसमें से आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति को नियंत्रण करने का मात्रात्मक उपाय कौन सा है? मात्रात्मक उपाय कौन सा है? एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि मौद्रिक नीति को नियंत्रण करने का आरबीआई का गुणात्मक उपाय कौन सा है। तो इसमें आप ये देख सकते हो, एक तो है पहला मात्रात्मक। मात्रात्मक में हो गया एक तो बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट हो गया। अभी जैसे पिछले दिनों में अप्रैल के मंथ में मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, उसके अंदर इसमें 0.25 कम कर दिया गया, इसको रेपो रेट। ठीक है, तो ये तो बैंक रेट होगी, ये रेपो रेट होगी। ठीक है, अब आपके सामने बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और एक एमएसएफआर, एक एसटीएफआर, इनकी सारी रेट जो भी प्रेजेंट की है वो एक अलग क्लास होगी। उसके अंदर आपको विस्तारित तौर पे इनको एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, जैसे एक पॉइंट ये हो गया ना बैंक रेट, इसको एक पॉइंट, फिर रेपो रेट सेकंड पॉइंट, फिर रिवर्स रेपो रेट, ऐसे। अब आपके सामने ये मैं इसलिए लेके आया हूँ चार्ट के माध्यम से कि इसके अंदर क्वेश्चन आएगा कि मात्रात्मक कौन से, गुणात्मक कौन से। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ कि मात्रात्मक में देखो बैंक रेट हो गया तो ठीक, एक हो गया रेपो रेट। बैंक रेट को शॉर्ट में बोलेंगे बीआर, हिंदी में बोलेंगे बैंक दर, और रेपो रेट को शॉर्ट में बोलेंगे आरआर, पूर्ण खरीद दर। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट को बोलेंगे ट्रिपल आर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ट्रिपल आर की फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स रेपो रेट। एक है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर। एक है स्टेशनरी रिजर्व रेशियो, एसएलआर। एसएलआर को क्या बोला जाता है? वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात। फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। ठीक है, खुले बाजार की क्लीन। ठीक, इसको बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफआर, शॉर्ट में बोला जाता है एमएसएफआर। ठीक है, फिर है एसडीएफआर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, इसको बोला जाता है शॉर्ट में एसडीएफआर और फुल फॉर्म है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। फिर है एलईएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और फिर है एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो आपके सामने ये 9 पॉइंट हो गए। पहला हो गया बैंक रेट, सेकंड है रेपो रेट, थर्ड है रिवर्स रेपो रेट, फोर्थ है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, और फिफ्थ है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और सिक्स्थ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सेवंथ है एसडीएफआर, एट्थ है एलईएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और फिर नाइन्थ है एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ठीक है, अब आपके सामने जो दिख रहा है कि गुणात्मक और चयनात्मक उपाय है, इसके अंदर पहला जो उपाय क्या रहेगा वो रहेगा मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, उसको हिंदी में बोला जाएगा सीमांत आवश्यकताएं। सेकंड पॉइंट रहेगा राशनिंग ऑफ द क्रेडिट, इसको हिंदी में बोला जाएगा साठ की राशनिंग। ठीक है, फिर रहेगा नैतिक दबाव, ठीक है, मॉरल सजेशन मान लो। ठीक है, फिर बोला जाएगा विविधात्मक ब्याज की दरें, डीआरआई, इसको शॉर्ट में बोला जाता है डीआरआई, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई फिफ्थ पॉइंट, इसको बोला जाता है डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, अब आपके सामने जितने जो आप मैंने जो लिखाए हैं, एक तो 9 पॉइंट हो गए, एक हो गए 5 पॉइंट। अब 9 और 5 कितने? 14 हो गए। 14 आपको कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ठीक है, इसको आपको पहले तो ये ध्यान में रखना है गुणात्मक कौन सा है और मात्रात्मक कौन सा है। ठीक है, तो गुणात्मक और मात्रात्मक, मात्रात्मक में देख सकते हो आप जितने भी परसेंटेज होंगे, आप ये मान सकते हो परसेंटेज, जो परसेंटेज में होगी, संख्या में होगी, वो उसको बोला जाता है मात्रात्मक, और जो अपने ये संख्या में नहीं होगी, ठीक है, उसको बोला जाएगा गुणात्मक या चयनात्मक। ऐसे मान सकते हो आप एक अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, अब जो संख्या में उसको आप कैसे मानोगे? मात्रात्मक उसको बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ओएमओ हो गया, एसडीएफआर हो गया, एलएएफ हो गया, ठीक है,
SLR हो गया, CRR हो गया, ठीक है, आपको ये हो गया। और ये क्या है, मात्रात्मक समाज। फिर गुणात्मक है, गुणात्मक में क्या होगा, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई, ठीक है, सीमांत आवश्यकताएं, विविधात्मक ब्याज दरें, और एक आपके क्या रहेगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई। ठीक है, 5 और 9 14 पॉइंट आपके अलग अलग पॉइंट आएंगे। इसमें आपको प्रेजेंट की जितनी भी जो भी रेटें हैं वो बताई जाएंगी, ठीक है, और कंप्लीट इनकी डेफिनेशन बताई जाएगी कि इसके अंदर क्या होता है, कैसे बैंक रेट को डिसाइड करता है, कितने समय के लिए दिया जाता है, किस किस को दिया जाता है, इसकी लिमिटेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको अब नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी। आज आपको केवल ये ध्यान रखना है कि मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय क्या होते हैं, ठीक है, मौद्रिक इंसाफ नीति के उपकरण, मॉनेटरी पॉलिसी के जो उपकरण होते हैं मात्रात्मक गुणात्मक, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके सामने, इसको आप बार बार 2 से 4 बार इस क्लास को देखिए, ठीक है, और इसको आप लिखने की कोशिश करें। अपनी जो भी नोट्स बुक है, नोट के लिए आपने रजिस्टर ले रखा, उसमें लिखने की कोशिश करें। इसके अंदर क्या होगा कि आपको एक अलग से एक शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है, तो उसके अंदर आप उसमें आराम से अपने अलग लिख के और नोट करके इनको बार बार रिविजन करके आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। आप सभी का